तो बच्चों आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन आपने तीनों में पढ़ लिया, तो डिफिनेशन क्या आपने इससे क्या सीखा बोलो। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था? सिग्मा का डिलोकलाइजेशन, सिग्मा का घूमी घूमी, या मैं बोलूं सिग्मा पाई ऑर्बिटल का डिलोकलाइजेशन, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। और अब एप्लीकेशन 1 में सबसे पहला आप लिखोगे, फर्स्ट एप्लीकेशन इज बेकर-नथन इफेक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से। इफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू, इफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू saturated center, if alkyl groups are attached to saturated center, ब्रैकेट में sp3 center, if alkyl groups are attached to क्या लिखा? saturated center, that is ब्रैकेट में क्या लिखा? sp3 center, ब्रैकेट क्लोज, their electron donation capacity, their electron donation capacity their electron donation capacity is directly proportional to their plus I effect. Their electron donation capacity is directly proportional to their plus I effect. Their electron donation capacity is directly proportional to their plus I effect. Their plus I effect. ये लिखा ऑर्डर भाई? हेलो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी प्लस आई से ही ऑर्डर होता है। मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, और सबसे ज्यादा किसका होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल। यस सर। ओके, निशिका बोलो। यस सर। ये ऑर्डर कौन सा लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी बाई प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट। ओके, ये डन है, नोट कर लिया ना? यस सर। बट इफ दीज एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू, but if these alkyl groups are attached to, but if these alkyl groups are attached to unsaturated center, ब्रैकेट में sp2/sp center, if these alkyl groups are attached to unsaturated center, ब्रैकेट में sp2/sp center, their electron donation capacity, their electron donation capacity is directly proportional to, their electron donation capacity is directly proportional to their hyperconjugation capacity, their hyperconjugation capacity, their hyperconjugation capacity. Hence above order get reversed. Hence above order get reversed. Hence above order get reversed. अब देख लो भाई, गेम चेंज हो चुका है सब, ये देख लीजिए आप। ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं? देखो अब लिख लो ये ऑर्डर।
चेंज कर देना। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी को हम क्या कहते हैं बोलो, बेकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियसली HC और प्लस आई में डोमिनेंट कौन है? HC है। तो जो HC ज्यादा करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब इसी को मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। देखो एल्काइल ग्रुप को अगर हम सैचुरेटेड सेंटर से अटैच करें तो सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला टर्शियरी ब्यूटाइल और सबसे कम मिथाइल। बट इन्हीं को अगर हम अनसैचुरेटेड या sp2 sp कार्बन से अटैच कर दें तो ये ऑर्डर जस्ट क्या होगा बोलो, रिवर्स हो जाएगा। उसी को हम बेकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं। डन, नोट कर लिया? यस सर। निशिका नोट कर लिया? Yes, sir. ओके। नाउ क्यों ऐसा हो रहा है? ऑर्डर देखो रिवर्स हो गया कि नहीं, लेकिन ब्रैकेट में ये चेंज कर लिया कि नहीं? ये चेंज ये कब होगा ऐसा? जब ये sp2 और HP सेंटर से अटैच होगा। हाँ तब होगा, ठीक है ना। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा देखना। अगर मैं इन एल्काइल ग्रुप को सैचुरेटेड सेंटर से अटैच करता हूं तो सिर्फ वो प्लस आई करेगा, वो डोनेट सिर्फ प्लस आई से करेगा। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड से अटैच कर रहे हैं, जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड सेंटर से अटैच किया, अनसैचुरेटेड मींस पाई बॉन्ड वाला सिस्टम हो, ठीक है ना। अब मुझे बताना क्रिश, यहां पे रिंग पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2 है। हाँ सर, sp2 है। ठीक है। और ये जो एल्काइल ग्रुप है मतलब मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, ये मिथाइल ग्रुप इस रिंग पे कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है बोलो? प्लस आई इफेक्ट। तो एक तो ये कैसे डोनेट कर रहा होगा? प्लस आई से डोनेट कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इसके पास एक और फैक्टर है डोनेट करने के लिए? यस सर। कौन सा फैक्टर है? कौन सी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है? कौन सी कैपेबिलिटी इसके पास आ गई है? अब बोलो। sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो डोंट यू थिंक ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट कर सकता है? यस सर। और हाइपर कॉन्जुगेशन से जब डोनेट होगा तो यू नो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है निशिका? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है बोलो? सिग्मा का डीलोकलाइजेशन। सिग्मा का पाई और पाई का नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। क्या होता है भाई? सारे बोलो। सिग्मा का पाई बॉन्ड बनता है पाई का नेगेटिव। और पाई बॉन्ड का क्या बन जाता है बोलो? नेगेटिव बन जाता है। यही होता है। तो ये अब ऐसा अब क्या करोगे? ये देखो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है C थे H और ये H पे कैसा चार्ज? प्लस, ये माइनस और ये। ऐसा कितनी बार नेगेटिव चार्ज आएगा? ऐसा कितनी टाइम्स नेगेटिव चार्ज आएगा? अभी एक हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, फिर देखो 2 हाइड्रोजन है, फिर कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन आर देयर? 3 हाइड्रोजन है पार्टिसिपेट करने वाले। क्रिश, यस सर। 3 हाइड्रोजन है ना पार्टिसिपेट करने वाले। हाँ 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिंग पे कितने टाइम्स नेगेटिव चार्ज आएगा? 3 टाइम्स। हाँ सर 3 टाइम्स। यहाँ पे 3 टाइम्स नेगेटिव चार्ज ये क्रिएट करेंगे, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। और नेगेटिव क्रिएट होना मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना कि डिक्रीज होना? इंक्रीज हो जाना। तो हाइपर मतलब ये मिथाइल इस रिंग को प्लस आई से भी डोनेट कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट कर रहा है। तो ये CH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी को मैं यहां पे किस बेसिस पे जज करूं? किस बेसिस पे कंपेयर करूं? अरे जो इफेक्टिव प्रोसेस है भाई, एक तो वो प्लस आई से भी डोनेट कर रहा है और एक बार वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट कर रहा है। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी को किससे जज करूं बोलो? मतलब कैसे कहूं, मतलब किस बेसिस पे मैं जज करूंगा बोलो इसको? इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कैपेसिटी की बेसिस पे कि इसके प्लस आई वाले कैपेसिटी की बेसिस पे? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पे ना। बोलो यस सर। क्यों भाई? कृष
हाँ सर मैंने बोला था। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्टिव प्रोसेस है उसके बेसिस पे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे जज करूंगा मैं। मतलब ये अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 100 यूनिट डोनेट कर रहा है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का 95% रोल होगा और प्लस आई का 5% रोल होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना? चलो ठीक है जी, यानी CH3 के डोनेट करने की कैपेसिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से जज करो। ये जो मॉलिक्यूल लिखा है इट इज नथिंग, इट इज टॉलुइन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इथाइल ग्रुप को, ये रहा आपका इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया बेंजीन रिंग पे। इथाइल भी बोलो एक तो डोनेट करेगा कैसे, बोलो प्लस आई से, प्लस आई से डोनेट करेगा, सिग्मा का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऐसा डोनेट करेगा। और एक कौन सा और फैक्टर पॉसिबल है, देखो sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 sp2 कौन है? तो उससे डायरेक्टली अटैच sp3 यही है ना? हाँ सर। यस सर। तो कितने हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं? 2। बेंजाइलिक हाइड्रोजन की 2 ही तो दिख रहे हैं ना, तो ये वाला क्यों बोल रहे हो निशिका तुम? तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है कि नहीं निशिका, बोलो यस। यस और इसमें हाइड्रोजन जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये भी ऐसा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। कितने टाइम्स नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा ये? -2 टाइम। अरे मतलब 2 टाइम। 2 टाइम। मतलब 2 टाइम्स नेगेटिव आएगा ना, एक बार ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो, और ये 2 हाइड्रोजन। तो चलो ठीक है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट करेगा। इसकी भी डोनेट करने की कैपेसिटी को मैं किससे जज करूं? जब तक कोई HC भी करेगा और प्लस आई भी करेगा तो मैं जनरली मैं किस फैक्टर से जज करूंगा उसकी डोनेशन कैपेसिटी को? जो डोमिनेंट फैक्टर होगा। अब मैं यहां पे अटैच कर रहा हूं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हाँ चलो बोलना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में, हाँ निशिका बोलना, आइसोप्रोपाइल में बेटा प्लस आई से, एक तो ऑल एल्काइल ग्रुप कैन शो प्लस आई इफेक्ट। सारे प्लस आई करते हैं कि नहीं, बोलो यस सर। और इसमें बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? सर 1 1। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे भी 1, यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। और हाउ मेनी टाइम्स इट विल क्रिएट नेगेटिव चार्ज इन रिंग? -2 टाइम। सर ओनली 1 टाइम। एक बार ना, यस सर। हाँ 1 टाइम्स, 1 टाइम। चलो ठीक है, इसके भी डोनेशन कैपेसिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से मानूंगा। अब ये जो है इस कंपाउंड को हम ऐसा बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, और इसे हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, और वी कैन से क्यूमीन, क्यूमीन भी बोल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टर्शियरी ब्यूटाइल अगर मैं अटैच कर दूं, अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच करता हूं तो व्हाट यू विल से, टर्शियरी ब्यूटाइल, अब बोलो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है कि नहीं? नहीं सर। निशिका बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन ये टर्शियरी No, ब्यूटाइल sir. शो करेगा? नो सर। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे हाइड्रोजन ही नहीं है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ये सिर्फ और सिर्फ किस फैक्टर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, बेंजीन रिंग को? प्लस आई से। यस तो तुम सोचो, अगर मैंने मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल को अगर सेचुरेटेड सेंटर से अटैच किया होता तो सिर्फ वहां पे इसकी डोनेशन कैपेसिटी को मैं किस बेसिस पे जज करता? प्लस आई। और प्लस आई किसका ज्यादा होता था? टर्शियरी ब्यूटाइल, इसलिए डोनेशन कैपेसिटी टर्शियरी ब्यूटाइल का मैंने बोल दिया। लेकिन अगर हम इसे अनसेचुरेटेड से अटैच कर रहे हैं तो ये किस तरह से डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन? प्लस आई से भी कर रहा है, HC से भी कर रहा है। और मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी को किस बेसिस पे जज करूंगा यहां पे? HC से। तो बोलो मिथाइल सबसे ज्यादा HC कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? इथाइल, फिर कौन कर रहे हैं? आइसोप्रोपाइल। और
टर्शियरी ब्यूटाइल तो कर ही नहीं रहा है। तो आप बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई, पता चल गया। अगर मैं पूछूं किस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, रिंग मतलब ये जो गोल गोल दिख रहा है एरोमेटिक रिंग, दिस ये रिंग, ये बोलो किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्रिश? तो स्पेक्ट्रम डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी पहले वाले रिंग में। हाँ, क्योंकि वो कितनी बार नेगेटिव क्रिएट कर रहा है ये CS3 इसमें, 3 बारी। तीन बार। ये इसमें रिंग में कितनी बार नेगेटिव क्रिएट करेगा, 1 बारी 2 बारी। ये कितनी बारी, 1 बारी। और ये 0। एक भी बार नेगेटिव क्रिएट करेगा क्या, बोलो? No, sir. तो ऑर्डर ऑफ बोलो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगा, जल्दी से बोलते जाओगे। टॉलुइन, यस या नो? यस सर। बोलो तुम अच्छा ये दुष्टों, ये बताओ तुम लोग क्या, निशिका क्या हुआ आज, तुम दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? No, sir. तो फिर क्यों? क्रिश तुम सो रहे हो क्या? नहीं सर, वो आज स्कूल का पहला दिन था, फिजिकल तो थक गया। ओ वही, हाँ मैं यही बात मैं सोच रहा था। आइसोप्रोपाइल बेंजीन और सबसे कम कहां पे होगा बेटा, बोलो? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तुम 1 2 3 लिख के कर लेना, ये 1 2 3 1 2 3 बोलो कि इसमें डाउट है बेटा, आप समझ गए? एल्काइल ग्रुप को सेचुरेटेड से अटैच करोगे सबसे ज्यादा टर्शियरी ब्यूटाइल डोनेट करेगा, और अगर अनसेचुरेटेड से अटैच करोगे तो सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला कौन होगा, मिथाइल होगा। डन है ये? Yes, sir. क्योंकि उस केस में वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेशन कर रहा होगा, जो कि डोमिनेंट है किस पे, बोलो? प्लस आई के ऊपर। तो ये नोट कर लीजिए, इसी को बेकर-नथन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये नाम से मतलब नहीं है आपको, ये बेकर-नथन इफेक्ट नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं? नोट कर लिया क्या? Yes, sir. नोट कर लिया बेटा क्रिश? हाँ सर। डन है ना? ओके, नाउ एप्लीकेशन नंबर 2। effect of HC on heat of हाइड्रोजनेशन। पहले तो ये बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टर्म सुना है आप लोगों ने, टर्मिनोलॉजी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या सिंपली HOH।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब देखो इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जब आप 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करते हो तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऑब्वियसली ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? तो कैसा प्रोसेस है ये बोलो? इट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक नहीं दोस्त, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड फॉर्मिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, एट द एक्सपेंस ऑफ पाई बॉन्ड और ये सिग्मा देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बने तो क्या है बोलो, एंडोथर्मिक हो गए कि एक्सोथर्मिक? निष्का बोलो। एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगा। रिलीज होगा क्योंकि कमजोर बॉन्ड टूट के और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ना। यस सर। बोलो। Yes. तो मान लो कि पाई बॉन्ड को तोड़ने में हमें 10 यूनिट एनर्जी देनी पड़ी, तो ये दो सिग्मा जो बन रहे हैं इनमें मान लो -20 एनर्जी रिलीज हुई। एक मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि पाई हमने तोड़ा, प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि हमें देना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दे, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है -20 हो रही है तो -40 और ये 10 तुमने खर्च किया, ये आउटपुट था और ये इनपुट था, तो नेट फायदा कितने का हुआ देखो जरा, -30 ना। एक्सोथर्मिक ही तो हुआ, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हुआ आपको पता चल गया ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन टू 1 मोल ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे हम बोलेंगे HOH पर मोल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो HOH मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, दैट इज किलो कैलोरी ये पर मोल, ऐसा लिख दिया। ये माइनस में लिखा है, आपको पता चल गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब अगर मैं ऐसा पूछूं कि ये जब हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हो तो अगर मान लो एक ही डबल बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, तो डोंट यू थिंक पाई बॉन्ड इंक्रीज होने के साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज होगा? यस सर। अगर एक पाई अगर है तो 2 सिग्मा बनना है टूटने के बाद, 2 पाई होगा तो 4 सिग्मा बनेगा। तो 4 सिग्मा बनेगा, तो फिर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं उससे? यस सर। तो ऑब्वियसली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसमें कहने की जरूरत नहीं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स मतलब अगर मैं लिखता हूं एक डबल बॉन्ड और फिर यहां लिख देता हूं मैं 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड एंड n डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। लेकिन ये हमें नहीं सीखना है, हमें सब क्या सीखना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है बट वी वांट टू कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड। इन 2 केसेस में HOH को कैसे कंपेयर करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे इसको अफेक्ट करता है, ठीक है, वो सीखेंगे। लेकिन पहले आप ये तो लिख लो, डिफिनेशन लिखो क्या? यस सर, एक बार लिखवा दो। लिखो बेटा ये, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इफ 1 मोल ऑफ H2, the amount of energy released if 1 mole of H2 is added across 1 mole double bond, 1 mole carbon carbon double bond. The amount of energy released if 1 mole H2 is added across 1 mole carbon carbon double bond. बाकी हाइड्रोजनेशन डिटेल में मैं हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, में मैं लिख लिया क्या बोलूं? हेलो,
लिख लिया? Yes, sir. क्या आवाज नहीं आ रही इनसे? क्या आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मैं लगातार बोल रहा हूँ तो भी ये सर आवाज फास्ट से आप सुनाई नहीं दे रही नहीं आ रही है। आपको आवाज नहीं आई शायद सर। अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है बार बार, मैं समझ नहीं पा रहा। आवाज देखो आप। हाँ सर आ रही है। ठीक है, ओके। अब बेटा हमें कंपैरिजन, अच्छा बताओ, जब हम किसी भी, चलो ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जब कोई भी मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज हो रही है, बोलो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो या बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो जो भी, तो ये एनर्जी आती कहां से भाई? बोलो, अगर किसी मॉलिक्यूल में कुछ ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी कहां से आती है? क्या हम नई एनर्जी बना सकते हैं? कैन वी क्रिएट एनर्जी? और एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जानते हो ना आप ये? तो Created, not be destroyed. Yes. जो है ना, बोलो, उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मतलब जो मॉलिक्यूल से जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी या फिर बर्न करने पे या फिर कुछ ऐड करने पे, वो जो भी मॉलिक्यूल के अंदर ही स्टोर्ड, वही क्या होगा बोलो? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जो मॉलिक्यूल, तो अगर एक बात बोलूं, देखो आप। Excuse me, sir. यस बोलो। सर आपकी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? हेलो, नो सर। हाँ सर। अभी नहीं हो रही ना ब्रेक? ठीक है, ओके। तो इसमें बेटा अगर हमें क्या करना है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ये इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर, या पाई बॉन्ड्स आर, डबल बॉन्ड्स आर सेम, and we want to compare, heat of hydrogenation. In such case, HOH inversely proportional to स्टेबिलिटी। ये कैसे होगा अभी मैं एक समझाऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किस पे डिपेंड करेगा बोलो? हाउ इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जस्ट आई विल एक्सप्लेन। अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा, ऐसा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लिख लिया? मतलब जो जितना स्टेबल होगा कैसे, ये जस्ट अभी मैं सबको समझाता हूं। ये नोट कर लिया? Yes. ओके। और एक चीज और, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर, इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर डिफरेंट but we want to compare HOH per double bond. In such cases also HOH inversely proportional to stability. ये दो बातें जाननी है हमें। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूं, देखो नंबर ऑफ डबल, सॉरी डिफरेंट है, देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है ना, देखो इधर। हेलो, यस सर। Yes, sir. अगर मैं पूछूं HOH बताओ किसका ज्यादा होगा? Second वाले में। हाँ, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं HOH पर डबल बॉन्ड, HOH पर डबल बॉन्ड, पर डबल बॉन्ड मतलब समझिए कि नहीं क्रिश?
मतलब अगर इसका पूरा टोटल x किलो कैलोरी पर मोल है तो x/3, और इसका तो खैर एक ही है, मान लो y है, तो मेरा कंपैरिजन कहना है कि y और इसमें कैसे कंपेयर करोगे। मैंने इसका भी डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड का कैलकुलेट कर लिया और इसका भी एक डबल बॉन्ड का। ऐसे केस में भी क्या होगा बोलो, क्या देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। Yes. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कैसे है, ये बात कैसे बताई जाए, तो देखो मैं समझाता हूं तुम्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कैसे है। ये देखो, ये आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी और उसकी स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, पहले तो ये बताओ। किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट और उसकी स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा एनर्जी रखता है वो उतना अनस्टेबल होगा, यस या नो। किसी सिस्टम की एनर्जी और उसकी स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। किसी सिस्टम की एनर्जी, निशिका बोलो यस ना। Yes, sir. तभी तो एवरी मॉलिक्यूल, एवरी पार्टिकल, every tiny matter is tending to be spherical. Why it is tending to be spherical? To minimize its surface energy, ना। और ये मैंने लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बोलो ठीक है भाई, हेलो हेलो। यस सर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल यहां पे लिख रहा हूं जो आपने भी सुना होगा, ये सिस ब्यूटोइन। सुना हुआ है कि सुना है, सुना होगा, जरूर सुना होगा। ये सुना है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हेलो हेलो निशिका हाँ सर, बोलो। सुना। Yes, sir. एक जैसे ग्रुप एक तरफ है तो सिस आइसोमेरिज्म में आएगा, पूरा डिटेल बताऊंगा सिस। और एक मॉलिक्यूल यहां पे बेटा मैं रख रहा हूं ट्रांस। ट्रांस मतलब जानते हो, एक जैसे ग्रुप या आइटम क्या हो, दूर दूर हो कि पास पास हो, दूर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस कहते हैं, ठीक है। अब बाकी आइसोमेरिज्म इज अ सेपरेट टॉपिक, यू नो, और उसका अलग लेक्चर होगा। अब इसमें मैंने क्यों ऐसा लिखा, पता चल गया आपको, कि जो सिस वाला है वो, क्योंकि सिस में एक जैसे ग्रुप एक तरफ होंगे तो इनमें क्या होगा बोलो, रिपल्शन होगा, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा मतलब एनर्जी इसकी ज्यादा, मोर एनर्जी और लेस एनर्जी, More energy. मोर एनर्जी मींस इट इज अनस्टेबल। इट इज अनस्टेबल मींस इसकी एनर्जी ज्यादा, कुछ एनर्जी बोल देते हैं इसको, कोई भी मैग्नीट्यूड, एक हाइपोथेटिकल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 700 यूनिट। ओके भाई, ओ पाजी बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है। और ट्रांस मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली, यू नो, स्टेबल। ये स्टेबल है ना, ये है जी स्टेबल। अगर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ओके जी, ठीक है जी, एनर्जी कम होगी। ये मैंने लिख दिया। चलो बोलो तुम लोग, 300 ले लें, 300 चलो 300 लिख दिया। ओके डन, निशिका बोलो, ठीक है ना। Yes, और sir. अब बताना मुझे, ये दोनों मैंने लिखा है, तो अब इसमें मुझे बताओ कि अगर मैं हाइड्रोजन इसमें ऐड करूंगा तो वो जो भी बनेगा उस प्रोडक्ट को मैं नीचे लिखूं कि ऊपर लिखूं, उसके ड्यूरिंग एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है ना। Release हो रहा है. तो क्रिश, तुम जब डेल्टा एच निकालते हो तो किसमें माइनस करते हो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, Yes, sir. फाइनल माइनस इनिशियल, ये देखते हो ना, हाँ सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच निगेटिव आएगा, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना। यस सर। तो मैं इधर क्या लिखूं बोलो, प्रोडक्ट तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, यहां पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, ऐड करो, CH3 एक H यहां जोड़ दो, CH2 CH3। अरे हाइड्रोजन जोड़ना दूर, हाइड्रोजन H2 है ना, एक H एटम यहां पे जोड़ दो, एक H एटम यहां। कैसे अटैच होगा, मैकेनिज्म में आएगा ना वो, छोड़ दो वो तो।
अभी इसमें ऐड कर दिया मैंने CH3, हाइड्रोजन ऐड करो, क्या बनाओगे? चलो जल्दी से ऐड करो हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ऐड कर दिया मैंने, चलो हाइड्रोजन ऐड किया, बोलो निशिका बोलो क्या बना इसमें? HH ऐड कर दो, क्या बना क्रिश? सर CH4 CH3 CH2 CH2 CH3। अरे ये तो है, HH जोड़ दिया और क्या किया? यस सर बस फिर मुबारक मत, दांत तोड़ दूंगा मैं, जान लेना दुष्ट। एक कार्बन यहां पे पाई बॉन्ड पे HH जोड़ दिया, ये बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इट इज नथिंग एन ब्यूटेन। ठीक है, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी कि नहीं निष्का बोलो? यस सर हाँ इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, चलो कुछ भी बोल दो से ओके 100, चलो ले लो 100, ओके 100 यूनिट। और जब ट्रांस में मैं ऐड करूंगा, देखो जरा ट्रांस में ऐड करके देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 CH3, सेम कि नहीं? यस सर सेम सेम बनेगा कि नहीं भाई बोलो? यस सर यस सेम, या यही लिख दे रहा हूं, ये एक ही बात है, CH3 CH2 CH2 और ये CH3। अब जरा नाउ व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नथिंग, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये HOH क्या है? ये इंथैल्पी डिफरेंस ही किसके लिए है? ये सिस के लिए। और ये जो इंथैल्पी डिफरेंस है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके लिए? बोलो ट्रांस के लिए है। देखो अब तुम सोचो कि जब सिस में हाइड्रोजन तुम ऐड कर रहे हो तो 700 से ये 100 पे आ गया, कितनी एनर्जी रिलीज किया? 500 क्या 500? Sorry, sir. 600 यूनिट एनर्जी रिलीज कर दिया। आज जब तुमने ट्रांस में हाइड्रोजन ऐड किया तो ये कितना एनर्जी रिलीज किया? केवल 200। तो Yes, ये 200. तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? अच्छा ये बात है। तो ये दुष्ट जो अनस्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा दिख रहा है तुम्हें? सर ज्यादा तो अब क्या क्या मतलब क्रिश तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है? मतलब ये डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। व्हाट इज दिस? ये डिफरेंस और ये डिफरेंस भी नहीं दिख रहा, कौन सा ज्यादा है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? मुंह बांध के बैठे हो यहाँ पे। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और ट्रांस का ये तो स्टेबल है। अच्छा स्टेबल है तो इसका कम है, तो वो रिलेशन मैंने क्या लिखवाया था? HOH और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं इसमें? बोलो भाई। यस मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई क्यों हो रहा है सुनना है ध्यान से। जब मैं हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में जोड़ूंगा तो वो मॉलिक्यूल में से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी क्या नई नई बनेगी क्या? वी कैनॉट क्रिएट न्यू एनर्जी ना, वी कैनॉट क्रिएट एनर्जी, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है वही क्या होगी बोलो? रिलीज होगी। तो मान लो कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है? वो मॉलिक्यूल स्टेबल है तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा एनर्जी है उसके पास या उसके पास कम से कम एनर्जी है? कम एनर्जी। निशिका तुम्हें क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो? Yes, अगर sir. कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है। हाँ, जब sir. कम एनर्जी है, जब कम एनर्जी है, मैं बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल हूं, मेरे पास कम एनर्जी है, जब मेरे में हाइड्रोजन जोड़ोगे तो मैं क्या करूं? मेरे पास जब कम ही एनर्जी है तो मैं एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां से करूंगा दोस्त? यस सर जो मेरे पास एनर्जी होगी वही रिलीज करूंगा। और मैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल हूं, अनस्टेबल, मेरे पास एनर्जी ज्यादा है। बोलो अब क्या? अब अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे स्टेबल मोर, तो मैं क्या करूंगा बोलो? ज्यादा एनर्जी रिलीज करूंगा कि कम एनर्जी रिलीज करूंगा? ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी, क्योंकि है मेरे पास ज्यादा एनर्जी तो रिलीज ज्यादा होगी। क्योंकि जो इनसाइड द मॉलिक्यूल है वही मैनिफेस्ट होगा ना। मैनिफेस्टेशन क्या होगा बोलो? हम क्रिएट थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम, अच्छा तुम्हें पता हो कि
नॉलेज इज नॉट आउटसाइड, नॉलेज जो भी नॉलेज है तुम्हें पता है कि नॉलेज जितना है उस सब तुम्हारे अंदर ही है, बस उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है ग्रेविटी पढ़ोगे तब ग्रेविटी डेवलप होगी कि ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है? और एग्जिस्ट करती है। Yes, sir. सब तुम्हारे माइंड में, एवरीथिंग इज देयर, इसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर किसी बीज में बीज बोते ना पौधा जिससे पेड़ बनता, उसमें अगर नहीं है अगर संभावना बनने की, तो क्या वो बड़ा सा पेड़ बढ़ पाएगा क्या वो बीज? बोलो। नहीं सर, वो तो मैनिफेस्टेशन केवल हो रहा है ना। तो वैसे एनर्जी तो ऑलरेडी जिसके अंदर जितनी होगी उतनी एनर्जी रिलीज कर पाएगा ना। Yes, तो sir. एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल स्टेबल है उसके पास एनर्जी कम है, तो जो हाइड्रोजन ऐड करोगे या तुम उसका कंबशन करो वो कम ही एनर्जी देगा। और जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, जब हाइड्रोजन ऐड करोगे या उसका कंबशन करोगे तो ढेर सारी एनर्जी देगा। बोलो यस या नो? Yes, sir. Yes, तो sir. इससे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या रिलेशन हुआ। स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या रिलेशन हो गया, पता चल गया? Inversely proportional. Yes, sir. इनवर्सली, तुम बोलना मत क्रिश। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक चीज और बताओ बेटा, अगर आपको समझ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन फिर क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन फिर क्या करना चाहिए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, क्या करेगा फिर ये? तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है कि अनस्टेबल बनाता है? स्टेबल। हाँ, अगर मैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की बोलूं तो ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल को मैं स्टेबल बना दूंगा मींस उसकी एनर्जी पहले ही मैं रिलीज करवा दूंगा। तो हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो फिर क्या होगा? फिर वो कम एनर्जी रिलीज करेगा कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। Yes. अच्छा, ऑलरेडी स्टेबल है। मैं कह रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल में होगा तो वो स्टेबलाइज कैसे होगा बताओ? अगर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई भी फैक्टर जो किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है तो क्या करता है? उसकी एनर्जी को डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? पहले तो ये बताओ। any factor which is going to stabilize molecule, whether it's inductive effect, hyperconjugation, aromaticity, p pi d pi, p pi p pi, resonance, कोई भी ऐसा फैक्टर है वो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को डिक्रीज करता है, मिनिमाइज करता है कि मैक्सिमाइज करता है? So maximize. अच्छा, किसी अगर तुम किसी सिस्टम को स्टेबल बना रहे हो इसका मतलब उसको एनर्जी को मैक्सिमाइज कर रहे हो कि मिनिमाइज कर रहे हो? नहीं सर, एनर्जी को मिनिमाइज करें। एनर्जी मिनिमाइजेशन कर रहे हो ना? Yes, sir. सर ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी फैक्टर जो किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है, जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, तो अगर वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है तो वो क्या करेगा? अगर कोई मॉलिक्यूल ए है बिफोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूं, बिफोर हाइपर कॉन्जुगेशन उस मॉलिक्यूल की एनर्जी 100 थी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? फिर कम रहेगी, ज्यादा होगी? मतलब क्या होगा? कम रहेगी सर। Yes, sir, कम रहेगी। हाँ, कम रहेगी। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया उसमें, अब वो स्टेबल हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल क्यों हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन के ड्यूरिंग उसने एनर्जी रिलीज कर दी। तो अब बताओ, जब मैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या कम ही एनर्जी रिलीज करेगा? कम एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो कब? निष्का तुम्हें क्या लग रहा Yes, है? sir. क्या है सर? So कम होगा। कम एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि वो एनर्जी पहले ही रिलीज कर चुका ना स्टेबल, अपने को स्टेबल करने के लिए। Sir. यानी अब मैं यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, अब मैं यहां पे स्टेटमेंट ऐसा बोलूंगा, एनी फैक्टर विच इज गोइंग टू स्टेबलाइज अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल विल डिक्रीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोलो यस या नो? Because any factor which is going to stabilize the molecule that will decrease its energy, internal energy, potential energy, जब उसकी एनर्जी पहले ही रिलीज करवा देगा तो फिर जब मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो जो बची खुची एनर्जी होगी उसी में से एनर्जी रिलीज होगी। Yes, sir. क्रिश हाँ सर। डन है? इट इज नॉट ओनली फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब अब मैं स्टेटमेंट क्या लिखवाने जा रहा हूं?
लिखो मतलब एनी फैक्टर, मतलब which is, मतलब कोई भी फैक्टर जो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता हो, चाहे हम आगे हाइपर रेजो पढ़ेंगे, चाहे वो जो भी फैक्टर। तो लिखो एनी फैक्टर which is going to stabilize unsaturated molecule, any factor which is going to stabilize unsaturated molecule any factor which is going to क्या लिखा दोस्त? Any factor is going to stabilize unsaturated molecule. हाँ, any factor which is going to stabilize unsaturated molecule will decrease heat of hydrogenation. इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलो क्या करेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिक्रीज करेगा। हाँ, और हीट ऑफ वापस बोलना। एनी फैक्टर विच इज गोइंग टू स्टेबिलाइज अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, any factor which is going to stabilize unsaturated molecule will decrease heat of hydrogenation। और हे बालकों, कई बार तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करने के लिए कहे, चाहे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करने के लिए कहे, और चाहे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, सबका मतलब एक ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो स्टेबिलिटी। हाँ, बस ये कह रहा हूं मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूरत है बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? क्या आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं? सही से बोलना। यस सर। यही अब मैं अगर पूछूंगा आपसे कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करके जस्ट उसका रिवर्स कर दोगे। डन, नोट कर लिया? जल्दी से बोले बेटा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन में कंप्लीट कर दूंगा। बस 2 और हैं, मुश्किल से 5 मिनट्स के। डन, नोटेड? क्रिश, नोट कर लिया? हाँ सर। तो अगर हमें कंपेयर करना है HOH, इसमें कंपेयर करना है, देखो ये है एक तो मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर, तो क्या करना है आपने, बोलो? पहले स्टेबिलिटी देख लो। स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? अभी आपने पढ़ा ही क्या स्टेबिलिटी में? हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी रेजोनेंस हो गया तो कुछ बताया नहीं आपको, तो इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखोगे। चलो, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है निशिका? फर्स्ट वाले में सर नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम लाइन डायग्राम बताया तो था तुम्हें थोड़ा सा, मतलब ये क्या क्या रहे हो? सर 4 होगा। +1 5 ना? यस सर। हाँ, इसमें बोलो ये फ्री इन क्या होता है पता ना? फ्री इन CH3 होता। हाँ बोलो, कितने हो गए? 11। हाँ 11। कैसे नहीं आ रहा है तुम्हें ये वाला? ये पहले इसका मतलब वो टॉपिक कंप्लीट करना है मुझे, इसके बाद कर दूंगा मैं, तो कल वो ये बोलो अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा फिर? सर सेकंड वाला। लेकिन मैंने स्टेबिलिटी नहीं पूछा है ना बेटा, आपको मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यस सर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और इसमें तो एक बस क्वेश्चन ये कर दोगे, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
नोट सॉल्व कर लिए बेटा? तो 2 मिनट और। स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लिख दो, स्टेबिलिटी अरेंज करो, जस्ट उसका रिवर्स कर दो। सॉल्व कर लिए भाई, इतना टाइम थोड़ा लगना है भाई। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग क्रिस। यस सर। हाँ बोलो, फर्स्ट में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? सर 0। हाँ सर 0। हाँ सेकेंड में सर 1। sp2 से डायरेक्टली मतलब पहले करना क्या है, पहले sp2 या sp तो कर लो, ये अल्फा। सर 4। 4। हाँ सर 4। हाँ 4। और इसमें सर 13। सर 10। क्यों 10 ही दिख रहा है? मैंने 10 नहीं 12। हाँ सर 12 दिख सकते हैं। 13 यस सर। 13 डी में 7। इसमें भी 10। और इसमें 10। अब पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर लो भाई, उसका रिवर्स कर देना। चलो स्टेबिलिटी बोलो जल्दी से। सी में सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सी। सी देन एफ। सी के बाद फिर होगा एफ, और ये सेम है तो मैंने बता दिया था, ये वाला ज्यादा होगा आइसोब्यूटेन वाला। ब्रांच वाला यस सर। ई फिर डी। तुम क्या नहीं बोलोगे? बॉम्बे और फिर ए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। यस और अब मैं पूछ रहा हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ए बी डेल डेल फिर ई और एफ और सी, यही होगा कि नहीं बोलो? डाउट है? नो सर।
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कैसे होगा आप समझ गए, कोई डाउट तो नहीं इसमें, बोलिएगा। अब 2 पॉइंट और इसमें है तो क्यों ना मैं फटाक से बता दूं। एप्लीकेशन 3 5 मिनट का है बस, लिखो इफेक्ट ऑफ HC ऑन बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या कहेगा भाई, सिंगल डबल ट्रिपल में आप जानते हो सबसे बड़ा कौन होता है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये तो ठीक है क्रिश, सिंगल डबल ट्रिपल में तो जानते ही हो कौन बड़ा। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर क्या रहा है, देखो भाई ये तो पहले सब जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपको पता ही है, कोई बात ही नहीं। अब मान लो मैं ऐसा करता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपको बॉन्ड लेंथ बताना है कि भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड X है, और ये मैंने लिखा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाला Y है, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 और CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें बॉन्ड लेंथ Z है, आपको बताना है। तो पहले तो आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो बोलो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन मींस, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन मींस सिग्मा का पाई बन जाएगा, सिग्मा का पाई और पाई का नेगेटिव बन जाएगा। तो चलो यहां पे बताना, ए बी के बीच में क्या बनाऊं, जल्दी से बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन करो। ए बी के बीच में निशिका बोलो, ए बी के बीच में क्या बनाऊं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यस डबल बॉन्ड, और बी और डी का जो पाई है वो कहां पे ले जाऊं, CH2 पे माइनस, और H पे तो प्लस आ जाएगा। ऐसा कितने टाइम्स होगा कि ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगल बनेगा, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, यस 3 टाइम्स होगा। ये डबल डबल नहीं, ये डबल कितनी बार सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये डबल कितनी बार सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, 3 बारी ना। अरे एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाँ सर। तो इस डबल बॉन्ड को मैं प्योर डबल बॉन्ड बोलूं, शुद्ध डबल बॉन्ड बोलूं, या पार्शियल डबल बॉन्ड बोलूं, पार्शियल, निश्चित बोलो, पार्शियल बोले ना, यस सर। पार्शियल मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड पूरा नहीं रहेगा, ची 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 ऐसे रहेगा डॉटेड लाइन, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दिस डबल विल एग्जिस्ट एज ए सिंगल, 3 टाइम्स। अब तुम बता दो इसमें यही चीज, ये डबल जो दिख रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल एग्जिस्ट एज ए सिंगल बॉन्ड, 6 टाइम्स दिस डबल विल एग्जिस्ट एज ए सिंगल। यस सर। इसमें बेटा मुझे बताओ क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, नहीं सर, नहीं ना, नहीं नो सर, सर, नहीं पॉसिबल है। तो ये डबल डबल ही रहेगा, शुद्ध शुद्ध डबल, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे चोट लगा, वो पापा चाचा के मोबाइल से स्क्रीन वो मेरा छिल गया था। स्क्रीन टूटा हुआ था, उसी से लग गया। चलो ठीक है, अब मोबाइल नहीं खेलना। हेलो, अब बोलो डबल बॉन्ड है तो अब इसमें आप बताओ मुझे, ये 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ये 6 टाइम्स सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमेशा डबल बॉन्ड रह रहा है, तो फिर स्ट्रेंथ क्या होगी, बोलो बॉन्ड लेंथ क्या होगी फिर, बोलो। तो सबसे ज्यादा थर्ड में होगी जेड में, जेड में, नहीं सर सॉरी सर, पहले एक्स में देन वाई देन जेड। यस सर। this double bond is exist as a single in 3 times, for 3 Yes, times, sir. और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है 6 टाइम्स, and this double bond is always maintaining double bond। तो सर वाई में ज्यादा होगा देन क्या है मतलब, बिना सोचे कैसे बोल, तुम्हें मार दूंगा एक मुक्का, दांत टूट जाएगा, जान लेना। तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं कि हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड को क्या बना दे रहा है, ये
डबल रहने दे रहा है कि सिंगल बना दे रहा है? सिंगल बनाना। If double bond is tending to single bond, that means double bond tending to single bond, that means Krish, bond length increases or decreases? Decreases. Increases. Double bond to Sir, single bond. increase अरे होगा। ये इंक्रीजेज ना क्रिस, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं समझ नहीं पा रहा, बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। तो फिर अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा y, फिर x, फिर z। अब बेटा मुझे बताओ, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि, लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड मतलब अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, मैं अभी इसकी बात कर ले रहा हूं, दिस वन, ये मैं लिख रहा हूं A, ये लिख रहा हूं मैं B, और ये लिख रहा हूं मैं यहां पे D। अब बोलो क्या करोगे? ये हमेशा सिंगल होगा ना? यस। ये B वाला क्या होगा? डबल हो जाएगा। कितनी बार? एक बार एक बार से जाएगा। 3 बार, सर 3 बार। 3 बार क्यों? ये वाला नहीं है, ये 2 3 6 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। अच्छा बार, हाँ। बोलो 6 टाइम्स हो गया। हाँ 3 मतलब, हाँ ये केवल एक तो 3 टाइम्स, फिर भी ये भी वापस ये तो 3 टाइम्स। 3। तो अगर मैं इसमें बोलूं आपकी स्ट्रेंथ बताओ, तो फिर क्या बताओगे? बोलो सबसे बॉन्ड लेंथ फिर जस्ट रिवर्स हो जाएगा D। लेकिन ये मैं एक चीज कोई ना कोई बताऊं, दो मतलब इसमें अपने आप जब ये चीज जो मैंने बताई है समझ आ जाएगा आपको, तो ये अपने आप ही समझ जाओगे कि हाँ ये बोल रहे हैं। तो आप ये स्टेटमेंट लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ, हाइपर कॉन्जुगेशन increases the length of double bond and triple bond. Hyperconjugation increases the length of double bond and triple bond, and this increment is directly proportional to number of hyperconjugable hydrogen. Hyperconjugation increases length of double bond and triple bond, and this increment is directly proportional to number of hyperconjugable hydrogen. Yes या no? डाउट है इसमें? नो सर। पक्की बात है? डबल बॉन्ड डबल नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल नहीं, वो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि पाई डिलोकलाइज्ड हो जाएगा ना। ये नोट कर लिया? क्वेश्चन पूछ लूं मैं? यस सर। चलो इसमें बताओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, इसमें कंपेयर करो तो। चलो एकदम सस्ता क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। हाँ, एक्स वाई, ये डबल बॉन्ड कितनी बार सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट करेगा? एक बार। 4। अरे मतलब कितनी बार? एक ही एग्जांपल बताऊं यार। 4 सर। 4 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स? 11। 10 टाइम्स। 11 तो हाइपरकॉन 10 टाइम्स ना। हाँ सर 10 टाइम्स। यस। तो फिर ऑब्वियसली y ग्रेटर देन x। बोलो ठीक है? चलो इसमें बताओ, ये x है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और एक लिख दिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब चलो बोलो x y z। तो बोलो इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो। इसमें sp से डायरेक्टली अटैच sp3, sp से डायरेक्टली अटैच sp3, इसी को जानते हो आप
अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बोल चुका मैं कई बार। हाउ मेनी टाइम्स दिस ट्रिपल इज टेंडिंग टू डबल? 6 times. 6 टाइम्स। और इसमें कितने टाइम्स बोलो? 3. 3। तो ये ट्रिपल बॉन्ड 6 टाइम डबल में एग्जिस्ट करेगा, ये ट्रिपल 3 टाइम्स डबल में एग्जिस्ट करेगा, और ये प्योर ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया बोलो? Y, Y then Z then X. हाँ, Y, Z और X। बोलो डाउट इसमें? No sir. पक्की बात है। बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, समझ गए कि नहीं? Yes sir. ठीक है। एक चीज और बेटा, मुझे ये बताना कि हाइपर कॉन्जुगेशन जब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो डोंट यू थिंक देयर इज ए क्रिएशन ऑफ माइनस एंड प्लस? यस सर। तो ये माइनस प्लस क्रिएट होना मींस आयनिक नेचर, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। निश्चित इंक्रीज हो रहा है ना, Yes, अगर प्लस sir. माइनस हो रहा है। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट या फिर आयनिक नेचर को क्या करता है बोलो? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Increase. इंक्रीजेज। क्या मैं कहूं इसमें भी प्लस माइनस आएगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो? नो सर। इसमें देखो कितने टाइम्स प्लस आएगा, कितने टाइम्स माइनस आएगा? 6 टाइम्स प्लस आएगा हाइड्रोजन पे, और 6 टाइम्स यहां पे माइनस आएगा। तो आप एक स्टेटमेंट अलग से नोट में लिखोगे, सो नोट लिख देना, लिख देना। बोलूं? यस सर। Yes sir. HC increases ionic nature oblique dipole moment of HC increases ionic nature oblique dipole moment of unsaturated molecule. HC increases ionic nature oblique dipole moment of unsaturated molecule. HC increases ionic nature oblique dipole moment of unsaturated molecule. Yes sir. बोलो इसमें किसी तरह का कोई किसी को डाउट है? No sir. तो बच्चों इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। रेजोनेंस की शुरुआत होगी, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।